एटा लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। चूँकि वोटिंग 7 मई को होनी है, इसलिए प्रचार में तेज़ी आ गई है और जैसे जैसे मौसम में तपिश बढ़ रही है, यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो भी गर्म होता जा रहा है। हमारे बीच में है प्रवीण राज सिंह, जो कि इस चुनाव में बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं एटा और कासगंज में। आज भी इन्होंने एक प्रबुद्ध सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे हज़ारों लोगों ने भाग लिया है। आइए उनसे पूछते हैं चुनाव कैसा चल रहा है, किस तरह का रंग है और क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए, जैसे आपने पूछा कि चुनाव किस तरह का चल रहा है, क्या रंग है, लगभग अब 9:30 बज रहे हैं और आप स्थिति देख सकते हैं कि आज भी हमारे सारे परिवार के और सारे घर के लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि सब लोगों ने जन जन ने ठान लिया है कि संघर्ष किसी प्रत्याशी के लिए नहीं करना है, किसी नेता के लिए करना है, अपने लिए करना है। और जन जन इस भावना को लेकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुकता से काम कर रहा है। क्योंकि आज आपने अगर देखा होगा, आपने मुझे लग रहा है उसको कवर भी किया होगा, आज एटा ने एक ऐतिहासिक रोड शो देखा और समझा कि समस्त समाज 36 की 36 बिरादरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और राजू भैया को पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता के भेजना है और आदरणीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रवीण जी, आपने पूरा क्षेत्र भ्रमण किया है, क्या यहाँ की समस्याएं आपको देखने को मिली और क्या क्या यहाँ काम हुए हैं? चूँकि आप पहले भी यहाँ आते रहे और आपने पूरा क्षेत्र देखा है। देखिए, अगर पूर्व में बात करूं तो 2019 में जब एटा और कासगंज हम लोग आते थे तो उस समय हमें भी लगभग 2 से ढाई घंटा यहाँ पहुँचने में और आने में लगता था। और यहाँ की स्थिति वो थी कि 5-6 बजे के बाद, क्योंकि जब बाबूजी उस समय यहाँ एटा रहते थे उस चुनाव में, तो हम लोगों से कहा जाता था 7 बजे के बाद प्रचार नहीं करना है, क्योंकि स्थिति दूसरे तरह की क्षेत्र की होती थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझको आज के समय में जब हम 45 मिनट से अलीगढ़ में और एटा का फासला रह गया है, और आज चाहे वो राजू भैया हो, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य हो, 10-11 बजे तक भी कहीं भी तराई बेल्ट हो, कहीं भी खुल के प्रचार कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कोई रास्ता रोक रहा हो, कोई बदतमीजी कर रहा हो। वो भयमुक्त जो वातावरण इस सरकार ने दिया है वो काबिल तारीफ और जनता उसको नकार नहीं सकती। किस तरह से चुनाव को ले रहे हैं? चूँकि इस बार समाजवादी पार्टी ने एक शाख प्रत्याशी उतारा है, तो जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं, तो आम जनता में कुछ आशंकाएं भी हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, एक चलन चल रहा है कि एक सपा ने अपना पार्टी से जो कैंडिडेट उतारा वो शाक्य समाज से है। मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए जो समाज को नेतृत्व देखते थे और जो चाहते थे कि उस समाज को उनको टिकट मिले, सपा ने उसको भी नकार दिया। और सपा ने जिस समाज को टिकट दिया, उस समाज से भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के महादीपक शाक्य जी यहाँ से सांसद 6 बार चुने गए और लगातार शाक्य समाज यहाँ का, मैं समझता हूँ, जनसंघ से भाजपा से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। उसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि इफ एंड बट है। लेकिन आज मैं बात करूं अब यादव समाज में, तो उसकी ये स्थिति है कि वो भी भाजपा को 50% आपकी लोकसभा पे मिलने जा रहा है। तो आजकल का जो खासतौर से माहौल है, जिसमें कानून व्यवस्था के ऊपर बताया जाता है कि सबसे अच्छी स्थिति है यूपी में, तो किस तरह का आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है? जैसे आपने बताया रात बिरात कहीं भी आ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मेरी भी चर्चा हुई है, लोगों का कहना है कि सबसे श्रेष्ठ कानून व्यवस्था। देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ये पहले से भी विकसित क्षेत्र रहा था, लेकिन जब हम पटियाली और खादर वाली बेल्ट में वहाँ जाते थे तो वहाँ में वो समय देखने को और स्थिति मिलती थी कि वहाँ आज भी लोग ये मुद्दे पे आते थे कि साहब, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि आज हमारी भैंस नहीं खुल रही, हमारी मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती, रोड होल्डअप नहीं हो रहे हैं, डकैती नहीं पड़ रही हैं। तो इस सरकार में जो लोग भयमुक्त वातावरण को महसूस कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये जो भयमुक्त वातावरण है, ये कोई भी पार्टी ने आज तक नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। आज का जो आपका रोड शो था, उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी देखी गई और बहुत से लोग बुलडोजर लेके चल रहे थे, उसके ऊपर बैठे हुए थे और जय जयकारे लगा रहे थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इतना उत्साह मैंने लोगों में, क्योंकि मैं खुद, क्योंकि हम लोग कई लोकसभा में चुनाव में गए हैं, अलीगढ़ गए हैं, हाथरस गए हैं, लेकिन आज एटा का जब रोड शो हमने और जन सैलाब उसको देखा और लोगों में जो उत्साह देखा, क्योंकि लगभग इतना गर्मी का समय था, 40-42 टेम्परेचर था, सब लोग स्थिति में ये थे कि कैसे लोग उस गर्मी को झेल पाएंगे। लेकिन जो कड़ी पहले चरण से चली और लास्ट तक लोगों में उत्साह, मैं कह रहा हूँ हर 10 मिनट में लोगों का उत्साह इतनी तीव्रता के साथ बढ़ रहा था कि जब बुलडोजर, और वो आपने वो शो देखा होगा, और लोगों में एक भावना थी कि बुलडोजर आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी का एक चिन्ह बन गया है कि अगर बुलडोजर वो देखते हैं तो देखते हैं कि माफिया को बुलडोजर खदेड़ रहा है, दौड़ा रहा है, और एटा उसी को चाहता था। तो आज का जो पूरा शो था, क्या संकेत देता है, कितने मतों से जीत हो सकती है यहाँ एटा लोकसभा बीजेपी की? देखिए, अगर मैं बात करूँ मतों से जीतने की,
तो मुझको लगता है कि एटा लोकसभा 5 लाख से ऊपर इस बार बड़ी जीत करने वाला है। लेकिन 5 लाख की हम बात करें और ख्याल किसी का ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग व्रत प्रयास कर रहे हैं कि परिवार का एक एक जना एक एक समाज में बैठ रहा है, अपने समाज को संगठित कर रहा है और वो बता रहा है कि हमको इस राष्ट्र निर्माण के लिए और देश की भावना के लिए अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही हमें वोट करना है। इसलिए हम जन जन तक एक एक वोट की कीमत को समझ रहे हैं और उस कीमत को पहचान रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच प्रवीण राज सिंह, जिन्होंने कि साफ कहा कि एटा लोकसभा का जो इस बार का चुनाव है, जनता की जो उत्साह है उसको देखते हुए 5 लाख से ज़्यादा का जीतने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो जन जन तक जा रहे हैं, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और ख़ास तौर से जो योगी और मोदी सरकार ने जो काम कराए हैं उन पर जनता का समर्थन मिल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।